An object 1 centimeter tall is placed 4 centimeter in front of mirror। कोई एक मिरर है और सपोज कर लेते हैं कि ये कोई एक मिरर है, मिरर का नाम नहीं मालूम है अभी। और मिरर के सामने 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, O इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट है ओ डैश, और प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, और ये ऑब्जेक्ट U इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ माइनस क्यों लिखा जबकि यहाँ माइनस नहीं गिवन है। साइन कन्वेंशन मैंने आपको पढ़ाया है कि U की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। V की वैल्यू नेगेटिव तब होती है जब मिरर के सामने बन रहा हो इमेज, और V की वैल्यू पॉजिटिव तब होती है जब मिरर के पीछे बन रहा हो, बिहाइंड द मिरर बन रहा हो तब। ठीक है। और कॉनकेव के लिए मैं फिर एक बार बता ही दे रहा हूँ, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, और कॉनकेव के लिए कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमेशा हम लेफ़्ट टू राइट की ओर पॉजिटिव लेते हैं और राइट टू लेफ़्ट जो है वो नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, कह रहे ऑर्डर टू प्रोड्यूस अपराइट। ये जो मिरर है, ये मिरर का नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन ये एक अपराइट इमेज बना रहा है जो कि 3 सेंटीमीटर बड़ा है। अब अगर ये कोई मिरर है तो मिरर ये 3 सेंटीमीटर बड़ा इमेज बना रहा है, तो अपने पास 2 स्फेरिकल मिरर हैं। स्फेरिकल मिरर की अगर हम बात करें तो एक कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है और एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। 2 मिरर हैं अपने पास। कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बना सकता है। कॉन्वेक्स तो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा इमेज बनाता है, ऑलवेज स्मॉल इमेज बनाता है। और ये कॉन्वेक्स जो होगा ये बनाता तो है वर्चुअल, लेकिन छोटा बनाता है। बट कॉनकेव जो है वर्चुअल बनाता है तो बड़ा बनाता है। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकता हूं। एक तो ये कॉनकेव और दूसरा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्योंकि यहाँ पर स्फेरिकल मिरर की बात हुई है कहीं नहीं। अच्छा, स्फेरिकल मिरर नहीं बोला है तो ये भी रहने ही दो, अभी रहने दो। हो सकता है पता नहीं कौन सा मिरर हो, तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं इस वाले ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। देखो कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ। कह रहा है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का 3 सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है, तो प्लेन मिरर तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा ही इमेज बनाता है। तो ये 3 टाइम्स मैग्नीफाई तो कर ही नहीं सकता है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत ही हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। तो हम फॉर्मूला जानते हैं मैग्नीफिकेशन का, I/O इज इक्वल टू -B/U। और I की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है, और वो देखो अगर वो वर्चुअल है 3 सेंटीमीटर हाइट पे बन रहा है, 3 सेंटीमीटर हाइट पर बन रहा है तो, और अपराइट है तो वर्चुअल ही इमेज है तो वो प्लस में होगा 3। और वो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो ये भी प्लस में ही होगा, -V। और U की वैल्यू देखो, U की वैल्यू ये -4 है तो -4 रख लेते हैं, तो ये माइनस प्लस हो गया। 3/1 इज इक्वल टू B/4, और V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फोकस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। प्लस में होता है, मिरर है तो प्लस में होगा, तो 1/v की वैल्यू 12 होगा माइनस, और 1/u की वैल्यू कितना है 4। तो 4 एक्चुअल में तो यहाँ माइनस होता है, ये यहाँ लगा ले रहे हैं। 1/f इज इक्वल टू, देखो इसको क्या लिख पाएंगे, 1/12 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे 12, और 1 -3 हो जाएगा, -2/12, और फिर f इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। और क्या यहाँ पर गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का जस्ट डबल होता है, तो फोकस मेरा -6 है, रेडियस 2 है, -12 सेंटीमीटर है। r इक्वल टू -12 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने पहले ही बता दिया कि मैग्नीफाइड इमेज केवल इरेक्ट अपराइट और मैग्नीफाइड इमेज कॉनकेव ही बना सकता है। तो कॉनकेव तो मिरर तो मेरा इन दोनों में है, लेकिन अब देख लेते हैं 12 सेंटीमीटर।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये मिल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।